तो हम बिहेवियर समझ ले मार्केट का, तो हमें जो है बाकी मार्केट जो लेवल्स वगैरह वो हमें ऑटोमेटिक ही समझ आ जाएंगे। वो आप कैसे कैसे मैं बात करूं, पहले हमें मार्केट जब मूवमेंट कर रही होती है ना, फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट चल रही है, ठीक है, हमें इसका बिहेवियर देखना है कि ये मार्केट कैसे वार कर रही है, मतलब इसमें जो फ्लक्चुएशन है वो कितनी है। अगर तो इसमें देखो फ्लक्चुएशन कुछ इस स्पीड से, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो हमें यहाँ पर रिएक्शन देखने के लिए अपने माइंड को इससे ज्यादा जो है ना अपनी आइज को कैप्चर करने की जरूरत है, शार्प करने की जरूरत है। अगर मार्केट ऐसे नॉर्मल ऊपर जा रही है, ऐसे नीचे आ रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, तो हमें अब इसमें क्या देखना है कि इससे कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर इसको, जिस पॉइंट पे जाते हैं इसको वहां से स्ट्रॉन्ग पुश ऊपर के लिए दिया जाता है या नीचे दिया जाता है, उसको हम कहते हैं एक झटका। ठीक है, क्या कहते हैं? हाँ, एक 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 झटका। मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, अगर आपने वो वीडियो में बात की है या नहीं की। ठीक हाँ, है। कि जहाँ से स्टोन कुछ आए हाँ। वो एक लेवल हो नहीं, जाता है। हमें अगर अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट नीचे आ रही है, तो देखो अब इसको स्ट्रॉन्ग झटका यहाँ से मिला, ठीक है, यहाँ से मिला 50 के राउंड नंबर से। ठीक है, तो वो लेवल अब हमें क्या हाँ, पता कि ये लेवल है इस रनिंग कैंडल में कैसे हो सकता है कि देखो मार्केट ऐसे नीचे आ रही हो, ठीक है, नीचे आ रही हो एकदम, जैसे 75 पे गई एकदम नीचे गिरी, तो वो 75 पे सेलर्स है क्या? अगर ये चीजें सेलर। हाँ, अगर ये चीजें हम समझ ले तो हमें पता चल सकता है। बाकी हम इसके साथ कैनल कैनल मैच करेंगे कि यहाँ से बारिश क्यों अपने को, तो वो इसके उसके ऊपर रखना चाह रहे थे या सैलन नीचे आ रहे थे। ठीक है, तो वो हमें चीजें हाँ, हाँ, क्लियर हो सकती है। ठीक है, तो फिर वो काफी चीजें देखो, बात तो सिंपल ये है कि कैनल रिएक्शन बहुत टफ चीज है, इसके लिए आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, और हाँ कहीं ना सर। कहीं मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, और कोशिश यही होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ लें, तो वो हमें आज हम उसी चीज को ट्राई करते हैं। हाँ, तो आप अपना हाँ, चार्ट ऊपर कर लें, मैं वो झटका समझाता हूँ। ठीक है, देखो दो ही चीजें होती है, या तो वो झटका महसूस करना होता है या फिर किसी लेवल की फाइट होती है। अब जो लेवल की फाइट होती है वो तो ऐसे होती है ना, ऊपर करे क्लोज नीचे करे क्लोज, ऊपर नीचे, वो तो समझ आ जाता है। ये जो झटके वाली बात है ना, वो थोड़ी सी मुश्किल समझ आएगी। ठीक है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर हाँ, क्या, यहाँ पर 40 के राउंड नंबर से इसको एक झटका मिला के ऊपर हो, तो वो लेवल 40 है, पिछली कैंडल में भी हम लोगों ने देखा। ठीक है। हाँ, ठीक है, आपने, अच्छा मैं आपको होस्ट करता हूँ। ठीक है, हेलो। हाँ, हाँ सर, बनाइए, होस्ट करिए। तो वो हमें झटका समझना होता है, ठीक है, कि झटका कहाँ पर। ठीक। चलें, मैंने आपको बात किया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हेलो। आइए ना सर। हाँ सर। मैं तो भाई रात का करीब रात को सोया था, अभी उठा। सर मैं तो सुबह 4 बजे का जगह हुआ हूँ। नहीं, मैं कहीं गया हुआ था पिछले, मतलब एक हफ्ते को लेकर, तो आज तो वो जो रात गुजरी ना, एक तकरीबन 3-4 बजे सोया था। और वैसे भी गर्मी बहुत यहाँ पहाड़ियों में, क्या है, क्या हालात है हाँ, आपके वहाँ के इंडिया के, ठीक है, और जंग वगैरह का भी कुछ सुना हुआ, कुछ मूवी भी आई है बढ़िया है वैसे? सर। हाँ? हाँ सर। मैं कह रहा हूँ कोई जंग वगैरह भी लगी है या नहीं लगी? हमारे यहाँ तो बिल्कुल यही सुना जा रहा है कि जंग लगेगी लगेगी, लग नहीं रही। अरे ये बातें चलती रहती है, मीडिया होगी अपने अपने वो बढ़ाते रहते हैं व्यूज, और कुछ नहीं है। तो नहीं, ठीक है, आप स्टार्ट करें, मैं अपना चार्ट देखूँ, यूरो जीबीपी का चार्ट बता भी। हाँ सर। मेरे ख्याल में न्यूज है इस वक्त क्या, न्यूज है? अभी मार्केट इस time। हाँ सर। न्यूज तो नहीं, न्यूज चेक करो पहले। क्या चेक करना है सर? न्यूज न्यूज, मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही? हाँ, थोड़ी दबके आ रही है, थोड़ी स्लो आ रही है रूस से। अब हाँ, अब सही आ रही है। मैं कह रहा हूँ न्यूज चेक करो न्यू- बहुत। हाँ हाँ। हाँ,
गूगल ओपन करो ना। सर इसको ही खोल रहा हूँ, ये खुल रहा है बार बार। एक सेकंड पूरा। हम्म, फॉरेक्स फैक्ट्री। ये फर्स्ट वाला ही ना सर, ये कैलेंडर? हाँ हाँ। कैलेंडर पे क्लिक करना है सर? ना ना, वो फर्स्ट वाले को। सर इस पर तो क्या आ रहा है, ओल्ड डे, जीबीपी पे बैंक हॉलीडे। नहीं, टाइम देखो ना क्या है, 8 डेज है ना, नहीं ये वो नहीं नहीं। बस ठीक है, वापस आ जाओ, कोई नहीं है, न्यूज़ वगैरह नहीं। चार्ट पर आ जाओ। हेलो। हाँ सर, चार्ट पे ही आ गए। चार्ट ओपन करो। अभी इसको रनिंग कैंडल को 80 से कुछ मिला। देखो, इसको झटका कहाँ से मिला, इसको झटका मिला है 72 से। कहाँ से झटका मिला है आपके लिए, कहाँ से? 72 से। 72 से। 71 से। नहीं, वो 57 ही होगा। देखो आप यहाँ पर, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल ऊपर गया, ठीक है। आप देखो यहाँ से इनको 76 से पुश मिला, फिर से ये मेरे ख्याल में 72 ही होगा, ठीक है, चले देखते हैं। ठीक है। हम्म, ओके। फाइट कहाँ पे करते हैं? ओके, 71, 70, ओके। 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 वो हैमर 71 पे करना है, ठीक है, वो जो हैमर हाँ का था ना, ठीक है, ओपनिंग पॉइंट वहां हाँ पे हाँ, कैंडल रिएक्ट कर रही है, ठीक है। वहां से बाहर भी बन गए। हम्म, ओके। अब यहाँ पर देखो, अगर तो ये कैंडल हाँ जो सर, बोलिए बोलिए। देखो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर डोजी जो है ना, तो डोजी को हम कैसे रीड करते हैं, डोजी को ऐसे रीड करते हैं कि वहां पर 75 था, क्या था? 75 दो जी पे। हाँ, जहां से हाँ देखो, जहां से सेलर पिछली कैंडल स्टार्ट हुई, वो एक रेजिस्टेंस थी, कैंडल अगेन ऊपर गई, मतलब 75 से स्टार्ट हुआ, तो वो मार्केट ऊपर जा रही, वो तो रेजिस्टेंस ही बनेंगे ना, रेजिस्टेंस से सेलर नहीं आए, उन्होंने डोजेस बनाए, तो ये बाहर जाएंगे, ठीक है। वो ऐसे हम हाँ। देखते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा। हम्म, 75 जैसे कि लेवल होता है, और वहां से हाँ। मतलब डोजी। अब हमें पता है ना कि उस, देखो उसी पॉइंट पे रखा जा रहा है, यहाँ पर 85 पे कैंडल फाइट कर रही है, 5 सेकंड ऊपर गया है। ठीक है, ओके ओके, और इन्होंने क्लोजिंग कर दी 19 पे। आप देखो क्लोजिंग बाय बायर हुई है, ठीक है। 85 की इन्होंने फाइट ही जीती है, 19 के नीचे रखा गया है, ठीक है, 19। यहाँ से अगर हमें आपकी ट्रेड करनी है, तो हम 85 से आपके लिए जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि हाई के ऊपर हाई लगा है, ठीक है। हाँ सर, फिर वे एक कैंडल का वेट भी तो कर सकते हैं ना सर, रूल के हिसाब से। नहीं, वैसे अगर ये सिचुएशन किसी और जगह पर बने तो आपको पता होना चाहिए, वैसे तो वो, अब आपको पता है, वो बात तो यहाँ पर नहीं होगी ना। हाँ। हम्म। ठीक है। अब जैसे कि सर हाई के ऊपर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, तो बस खाली इसी कैंडल का अपन को वेट करना है, इसी कैंडल में हाँ अगर कंटिन्यूस। हाँ, हाँ अगर ये ग्रीन मान गए, तो नेक्स्ट आपके लिए जाएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। ओके, 95 से रिकवरी है, ठीक है। हाँ। 95 से रिकवरी है, 95 के नीचे चलेगी, रिकवरी फेल होगी। हाँ, ओके। ओके। ओपनिंग तक आ गई, 90 तक आ गई। हम्म, और 9 फिर तो क्या है, रेडी बन गई। आप देखो इस कैंडल में क्लोजिंग में बाहर जो 85 से एंट्री आ जाए, आप आपके लिए चलेगा ना, आ गई एंट्री, ठीक है। तो लगाता हूँ मैं ट्रेड, अगर 85, ठीक है, काट दी गई ट्रेड प्लेस, उधर लगी है या नहीं, लग लग गई है, ठीक है। सर ये आपने मेरे को मतलब, आप बताते बताते आपने रोक दिया था।
कि पहले आप रिएक्शन सीख लो, जैसे क्लोजिंग बाय बायर्स होती है, क्लोजिंग बाय सेलर होता है, ये वाला पॉइंट आपने छेड़ा था, पर आपने पढ़ा मतलब बताया नहीं था कि एक्चुअली इसमें ट्रेड किस बेस पे लेते हैं। पहले नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, आप प्रैक्टिस करो ना, नेक्स्ट क्लास से थोड़ा याद करो ना। हाँ यार वो ठीक है क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग ऐसी होती है जो लास्ट में एक पुश आता है, ठीक है। हाँ वो तो मैं समझ गया सर। जैसे कि अब रेड कैंडल में क्लोजिंग बाय बायर हो हाँ गई हाँ, वो लेवल तो। देखो ना, वो देखो आप, हमें पता है पिछली क्या, यहाँ पर मैंने दो कैंडल की रीडिंग की है ना। जो पिछली ग्रीन कैंडल बनी हाँ उसमें बायर्स ने कौन सा लेवल जीता था? 85। 85। नेक्स्ट कैंडल आई, उसने नीचे जाने लगी और इसकी क्लोजिंग किसने करवाई? बायर्स ने, राइट। बायर। ठीक है। बिल्कुल। अब वो, अब उसमें दोनों बातें क्लियर हो गई कि 85 के ऊपर नेक्स्ट कैंडल जिस पर ट्रेड की गई, उसने क्या किया, उसने नीचे गई और 85 से एक एंट्री आ गई, मैंने आपकी ट्रेड प्लेस की थी। अच्छा। हाँ, एक कैंडल को हाँ हाँ। रिट्रेसमेंट भी, एक कैंडल को रिट्रेसमेंट भी बनाया जा सकता था। इसमें देखो एंट्री आई है या नहीं आई, वो देख लो। देखूंगी एंट्री। हाँ, इस कैंडल की एंट्री देखो, 85 पे रखो ना। देखो, प्राइस एक्शन, कैंडल रिएक्शन, आप ट्रेड कैसे कर सकते हो? सिर्फ तीन कैंडल का आपको पता होना चाहिए, तीन से एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और पिछले तीन से चार कैंडल की स्टोरी पता होनी चाहिए, बस आप ट्रेड कर दो भाई, सॉरी। सिंपल है। कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। लेकिन ये कि वो स्टोरी क्लियर होनी चाहिए, ये ना हो कि स्टोरी कुछ कह रही हो और आप स्टोरी के अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है। अगली कैंडल में एंट्री देखनी है तो हम उसके ऊपर लाइन लगाएंगे, ठीक है। बाइनरी इतनी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना सा देखना है कि वो हमें, जो हम रीड कर रहे हैं क्या वो सही था या नहीं था। अगर अब 85 पे पहले अच्छा यहीं पे रखो, 85 पे अपना कर्सर रखो, 85। हाँ ये देखो ना, पिछली हैमर देखो, हैमर हैमर हैमर, जहां से कैंडल स्टार्ट हुई, कहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई है? यहीं से स्टार्ट हुई है ना। हाँ यहीं से स्टार्ट हुई है सर। तो वो हैमर बनी है ना, लेवल को टच करके बनी है ना। हाँ। हाँ जो 85 को टच करके बस, तो वो हमें पता चल गया भाई, वो एंट्री आ चुकी है, ठीक है, तो हमने आपकी ट्रेड लगा दी, सिंपल। हाँ। ठीक है। ठीक है हम्म, सर। आप कुछ क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर ये। हम्म, तो वो कोई देखो अलग सी चीजें नहीं बताई जाती, बस जब आप वीडियोस वॉच करोगे तो वो चीज समझ लेना। हाँ, कि क्लोजिंग बाय, हाँ हाँ सर। वो अलग से कोई नहीं होती मैटर। यहाँ पर आप देखते देखो, जब तक हम, आप देखो जैसे ये एक साइडवेज मार्केट जा रही है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे जैसे कोई रिट्रेसमेंट वगैरह आए और हम्म, नीचे आए या ऊपर जाए, मतलब मार्केट अब ऊपर जाए तो लेफ्ट लेग तो है कोई नहीं। राउंड नंबर के सारे हम लोग, अभी आप नहीं ट्रेड कर सकते, मैं तो खैर कर लूंगा। हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर मेरे दो तीन कैंडल की स्टोरी पता थी, हम वो लेकर ट्रेड करेंगे, ठीक है। हम इसमें अच्छा। रिएक्शन जरूर देखेंगे, ठीक है। ओके। ओके, इसमें वो झटका महसूस करोगे कहाँ से झटका मिलता है, ठीक है। आप जैसे देखो यहाँ ठीक। पर 10 पे फाइट कर रही है, ठीक है। कैंडल ने गैप डाउन किया था तो वो तो उसको ब्रेकआउट करने के लिए किया गया। लेकिन पिछली कैंडल जी जो थी, वो नहीं पता था क्या वहां पर गैप डाउन करने की जरूरत थी भी या नहीं थी। अगर तो जरूरत नहीं थी तो ये कैंडल ग्रीन बन और रेड बन जाएगी, क्या बन जाएगी? रेड बन जाएगी। और अगर वहां पर जरूरत थी तो फिर ये ग्रीन शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो पहले पता होना चाहिए, ठीक है। आप देखो इस कैंडल के हम बिहेवियर को समझते हैं, ठीक है। हाँ सर। हाँ, बिहेवियर किसको बोला जाता है? कैनर रिएक्शन, ठीक है। अब ये ऊपर गई, ठीक है। अभी भी एक पुश हाँ आया, इसके नीचे रखें। 10 के नीचे रहने दो, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, ठीक है। आप हमें देखो कि ये कहाँ से इसको बार बार नीचे रखने की ट्राई कर रही है, वो जो कैंडल बनी उसकी ओपनिंग से, तो वो कहीं ना कहीं हैमर टाइप है, ठीक है। वेरी सिंगल फिंगर की लेवल हाँ होगा, ठीक है। तो फिर इसको स्पिनिंग कैंडल नहीं बोल सकते क्या इस रेड कैंडल को? स्पिनिंग कैंडल वो होती है जिसकी ऊपर और नीचे वाली विक दोनों बराबर हो। सर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो अच्छा, ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही छोटी रह गई है ना अभी। हाँ, तो वो नहीं है, ठीक है। ठीक है। हाँ, इस कैनल का रिएक्शन देखते हो, ओके 300 है, ठीक है। अभी तक तो आप देखो इसके ऊपर एक दफा ट्राई की रखने की, ठीक है। फिर से नीचे, ओके, उन्होंने नीचे क्लोजिंग कहा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, मतलब ब्रेकआउट भी हुआ है, ठीक है। तो हमें वेट ही करना है। अब ये क्यों हाँ आ रहे? हायर लो मिटिगेशन ब्लॉक में इंटर हो चुके हैं, तो वो मिटिगेशन ब्लॉक कौन सी है? वो जो पिछली बनी थी हैमर टाइप इन्वर्टेड हैमर, उसके ऊपर वाली वीक मिटिगेशन ब्लॉक है, तो उसमें खड़े हैं, ठीक है। तो वो बायर जोन है, वो कौन सा जोन है? बायर्स जोन है।
ठीक है, तो अब हम देखेंगे इस कैंडल का रिएक्शन। पिछली दो को रिट्रेसमेंट बनाकर इवनिंग स्टार बना। ठीक है, और जो इवनिंग हाँ स्टार का फर्स्ट लेवल है वो 300 के राउंड नंबर पर है। हाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सर। हम्म, तो वो भी हम देखते हैं। ठीक है, अगेन देखिए कैंडल ऊपर गई। ठीक है, इसको अब 303 पे भी एक लेवल है इवनिंग स्टार का दूसरा वाला। हाँ। अच्छा ब्रो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे करने दो जब तक हाँ मैं ऑब्जर्वेशन अच्छे से फोकस करूंगा। ठीक है। ओके, आप देखो ठीक है इसको। सर। ओके, ऊपर फिर से ऊपर गई। ठीक है। ओके, अब इसमें देखो, जैसे क्लोजिंग बाय सेलर हुई है, क्लोजिंग बाय। सेलर हुई है। अब और कहाँ पर क्लोजिंग बाय सेलर हुई? कैंडल जहां पर क्लोज हुई है उसकी क्लोजिंग पर लेवल है। ठीक है, और जो लास्ट में सेलर का पुश आया था वो लेवल के नीचे रखने के लिए आया था। तो इस सिनेरियो में हम एंट्री देखकर भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना तो उन्होंने वो, अलग सी बात है कि उन्होंने 300 का लेवल का ब्रेकआउट किया, लेकिन जो लेवल मार्केट में पैटर्न बना है वो बना इवनिंग स्टार, और उसका जो टारगेट था वो ब्रेकआउट ये नहीं कर पाए। ठीक है, अगर क्लोजिंग बाय बायर्स होती तो फिर एंट्री देखकर 300 से हम आपके लिए चले जाते। अब यहाँ पर हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए? साइकोलॉजी ये होनी चाहिए, देखो मैंने ये ट्रेड अवॉइड की है, ये ट्रेड अवॉइड करने वाली थी। ठीक है, ठीक है सर। हमारी ये साइकोलॉजी होनी चाहिए थी कि ये इसके ऊपर क्लोज कर दें, इसके ऊपर तो हम आपके लिए चले जाएंगे। ठीक है। ओके, हाँ अब देखो ये कहना रेड भी बनी इसलिए नीचे का। अब हमें जो है ना यहाँ से आपकी ट्रेड लेनी है। एक दफा एंट्री आ गई, वो एंट्री आ गई। ठीक है, कैंडल दोबारा से नीचे आएगी तो हम आपकी ट्रेड लगा देंगे। ठीक है, वो ट्रेड लगा दी क्योंकि गई। हमें पता था वो लेवल बायर्स ने जीत लिया था 300 का, है ना। हाँ हाँ, बस ठीक है। और वो इवनिंग की लेवल इवनिंग स्टार का की लेवल था, और उसी के ऊपर बायर्स ने क्लोजिंग की। सेलर्स आए, सेलर्स को ऊपर रखा गया। ठीक है, दोबारा से बायर्स की कैंडल बनी, उसने कंफर्मेशन दी, हमने आपकी ट्रेड लगा दी। ठीक है। ठीक है सर। इसमें हम्म, एंट्री का वेट करना पड़ेगा पर, है ना, जिस रनिंग कैंडल में। हाँ वो एंट्री आई जी थी अगर आप देखो तो। ठीक है, नहीं एंट्री नहीं आई। इसके ऊपर ही इसके नीचे ही रही है सर वो एंट्री। हाँ सर ये है, चलो इसकी देख लेते हैं, एक बार एंट्री देख लेते हैं। हाँ, एंट्री देखो ना। इसका 5 सेकंड निकालो जरा। इसमें वो जरा देखते ना हुआ क्या है इसको। नहीं, प्रॉपर लाइनें सर वगैरह लग। हाँ। आई है। ठीक है, पिछली कैनल की लास्ट एंट्री आई। पिछली कैनल की लास्ट रिकवरी कहाँ से थी? ये 0 4 से। नहीं नहीं, अब इतना तो नहीं होगा। बच्चा ऊपर गए, 302। बस ठीक है, बैक कर लो। ठीक है, इसमें वो असल में इस कैनल का हम लोगों ने रिएक्शन नहीं देखा ना। ठीक है, जो स्पिनिंग कैंडल बनी है। ठीक है, वरना हम ये स्पिनिंग कैंडल है, ये नजर आ रही है ना हाँ जो। हाँ, ये स्पिनिंग कैंडल। हाँ ठीक है, चले हम अगेन आए ये ना। सर, सर इस रेड वाली की बात कर रहे हो कि इस वाली की बात कर रहे हो आप? ये वाली तो लग रही है स्पिनिंग कैंडल। जिसके बाद ट्रेड प्ले मैंने कहा था, हाँ इसी की बात करो। ये स्पिनिंग ना है, ये तो हेल्दी कैंडल है ब्रो। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, ये तो ब्रो हेल्दी कैंडल देखो, है। स्पिनिंग कैंडल जो बनती है उसमें ये होता है कि उसकी बॉडीज विक से छोटी होती है, और जो विक होती है ऊपर वाली वो बराबर टाइप होती है। तो ये देखो ना, ये इसकी विक क्या है, आप खुद ही कर लो, वो पता चल जाएगा आपको। जी। ठीक है, वो देखने से ही पता चल जाता है। ठीक है, खैर हमें अब क्या बताया गया कि आप बायस रिट्रेस्ड हो चुके हैं, और एक से दो कैंडल बायस की क्या बनेगी? रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट। ठीक है, अभी तक बायस ही रिट्रेसमेंट बनेगी, क्योंकि उन्होंने एक दफा। आप देखो यहाँ पर सेलर्स का जब एक पॉइंट कैंडल का कंटिन्यूशन सेलर का हो जाता है ना, देखो जहां पर जैसे ये सेलर का कंटिन्यूशन हो गया था। ठीक है, इसमें एक से दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बायर्स की बनाएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि वो सेलर का अब पिछले कैंडल दो को रिट्रेसमेंट बनाया फिर बायर्स ने कंटिन्यूशन दे, नहीं ऐसा कोई सीन नहीं। ठीक है। ठीक है सर। हम्म, अभी भी ये अप ट्रेंड में बायर वीक हो गया, तो मतलब सेलर्स की एक करेक्टिव वेव है, और करेक्टिव वेव में बायर रिट्रेस हुए हैं। ठीक है, रिट्रेसमेंट मान चुके हैं। हाँ ठीक है, तो मतलब ज्यादातर चांस यही है कि आप अगर ये कैंडल भी ज्यादातर हो सकता है, अगर सेलर्स हमें कंटिन्यूएशन दें तो ये एक मिटिगेशन ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स हो रहे हैं। सोचने की बात ये आती है कि ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स होते वक्त
बायर्स वीक क्यों हुए? बायर्स, वीक क्यों, इनको तो स्ट्रॉन्ग होके हायर हाँ हाई के ऊपर हाई लगाना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पर भी मतलब ये हुआ कि या तो कंसोलिडेशन एरिया स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, या फिर वो जो है ये क्या कहते हैं, अ, हो सकता है एम बन जाए, ठीक है। और सर ये तीसरी कैंडल मोमेंटम बन रहा है बायर का अब, तो इसके बाद कंटिन्यू नहीं कर सकते रिएक्शन, और कंटिन्यूएशन की रिएक्शन देख के नहीं ब्रो, कि भाई ऑर्डर ब्लॉक। पिछली दो कैंडल में बायर्स वीक है, और अगर अगली कैंडल बहुत बड़ी बन जाए या छोटी बन जाए तो उसमें इतना समय पता है कि वो साले वीक भी हैं और उसके बाद कंटिन्यू भी कर रहे हैं, तो वीक पार्टी के साथ हम क्यों दें? मतलब यहाँ पर जब हमें पता है कि भाई वो जाहिर है उन्होंने क्या किया कि भाई हम वीक है, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें ये है कि ये कैंडल एग्जॉशन भी हो सकती है, और ऊपर से जो सेलर्स की पोजीशन है वो नीचे शिफ्ट की जा रही है। वो कहाँ शिफ्ट की जा रही है? हाँ, नीचे शिफ्ट की जा रही है ऊपर से। हाँ, ऊपर से वो कैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है, ऐसे, सर ये भी इसकी भी, हाँ इसकी भी कैसे आगे नीचे आगे। ठीक है। तो वो पोजीशन नीचे भी शिफ्ट हो जा रही है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये कोई ट्रेडिंग जोन नहीं है, ठीक है। हो सकता है अब हम वेट कर लेते हैं, किस चीज का वेट करते हैं, या तो हमें कोई कंफर्मेशन मिले, ठीक है, क्या कंफर्मेशन मिले कि इस हाई के ऊपर हाई लगाए, जो भी था हाई हाई, ठीक है, इस हाई के ऊपर हाई लगे, हम्म। या फिर इसका चोच करे, या फिर मार्केट में एक एम बने। अब यहाँ पर अगर ये कैनल बनी ग्रीन, तो इसके बाद हम आपकी ट्रेड करेंगे। क्यों करेंगे? यहाँ पर उन्होंने वीकनेस शो की, इन्होंने प्रॉपर हमें इस कैनल का तो हमें कुछ पता नहीं चला, इसलिए बताया कि भाई हम अभी भी बायर मार्केट में है, तो हम इस कैनल पे क्या कर सकते हैं, आपकी ट्रेड कर सकते हैं फॉर द रिएक्शन देखकर, ठीक है। जब भी दो कैनल में बायर्स वीक हो तो तीसरी कैनल अगर तो ग्रीन बनने के बाद चौथी कैनल रेड आ जाए, ठीक है, तो स्टोरी तो यही बन रही है। देखो रीडिंग कैसे की जाती है कि ये अगर वीक थे, इन्होंने बताया भाई हम वीक है, ठीक है, तो इस कैनल के बाद या तो यहीं हाँ से रिवर्सल हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये यहाँ से हाँ। रिवर्सल नहीं हुआ तो इस कैंडल के बाद रिवर्सल होना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी वो बायर है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ट्रैप किया जा रहा है। काफी लोग पुट की ट्रेड करेंगे, आप आपके लिए जाओगे, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा सर, ऐसा देखना होता है। हाँ, ऐसे मतलब साइकोलॉजी बने। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बायर की जो पोजीशन है वो कहाँ पर शिफ्ट की गई है? अब ऐसे, ऊपर की साइड करी गई है। हाँ, ठीक है। हाँ ऊपर की साइड। हाँ, लेकिन इस कैंडल का रिएक्शन जो बनी है इसके बाद, वो कैंडल रिएक्शन भी आपको कहना चाहिए, लेकिन जो स्टोरी रीडिंग है वो ऐसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बन गया एम, ठीक है, एम बन चुका सर तो यहाँ से बायर की ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट की 5 सेकंड की कैंडल यहीं से ओपनिंग हुई थी, और ये स्प्रिंग कैंडल का एक लेवल भी होता है। नहीं नहीं, यहाँ से आप देखो तो स्टोरी आपकी एम बन चुका है ना। और हमें ये भी पता था कि जो पहले बायर वीक हुए वो कहीं ना कहीं क्यों वीक हुए थे, कि उनको हाई के ऊपर हाई नहीं लगाना, ठीक है। अगर तो ये हम्म। मिटिगेशन ब्लॉक से रिवर्स हो रहे हैं, तो ये रिवर्स हुए थे, इनका टारगेट था हाई के ऊपर हाई लगाना, राइट, ठीक है। हाँ लेकिन वो जब एक इम्पल्सिव वे में बायर्स वीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भाई यहाँ से अब हमें पुट की ट्रेड देखनी, ठीक है। ठीक है बाहर सर। कैंडल बनने के साथ हमारा माइंडसेट चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, हम्म। ये लेवल है यहाँ पर। अगर आपको कुछ, हम पीछे भी देखते हैं जो पहला पैटर्न बना होता है ना, असल में फाइट इसी पैटर्न की ही रहती है। जो पहले पैटर्न बनता है ना, जब तक इसके ऊपर नीचे ब्रेकआउट नहीं किया जाता तो फाइट इसी की रहती है। और जब भी कंसोलिडेशन एरिया स्टार्ट होता है वो एक पैटर्न में ही होता है, ठीक है। मतलब कोई ना कोई अच्छा सर। पैटर्न बनेगा, इंगल्फिंग बनेगा, उसी की लेवल की फाइट होती रहेगी, ऊपर के लिए क्लोज, नीचे क्लोज क्लोज। तो अब हमें फुट के लिए जाना है, ठीक है। सर अब जैसे कि ऊपर से एम बना है और प्रीवियस मोमेंटम बायर का था, और दो ही कैंडल आई थी, और इस कैंडल में अगर कंटिन्यूएशन मिलता तो अपन जा थोड़ी, अभी थोड़ी ना जा सकते थे। रोज अब हमें पता है कि बायर बार बार वीकनेस शो कर रहे हैं, और ऊपर से एम भी बना है, तो आप देखो अब हमें यहाँ पर ये वीक होगा ना पिछले कैनल पे, हाँ, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पर अब क्या आपके माइंड में क्या आ रहा है? जब सेलर्स भी वीक है तो यहाँ पर वो कंसोलिडेशन एरिया स्टार्ट होने वाला है, समझ जाओ, ठीक है। अच्छा। मैंने क्या कहा है कि ट्रेडिंग यूज बनती है। या तो देखो वो टारगेट तुम्हें बताया जा रहा है, ठीक है। अब कैंडल या तो ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी, या तो आप इतने अच्छे से मास्टर हो कि आपको इन सभी कैंडल का जो रिएक्शन है वो याद हो, फिर आप रिवर्सल कंटिन्यूएशन दो। अगर आपको नहीं तो ब्रो आप वेट कर लो। किस चीज का वेट करो? या तो इसका ब्रेकआउट हो जाए, या फिर इसका ब्रेकआउट हो जाए, या फिर अगर सेलर नीचे आ रहे तो वो स्ट्रेंथ शो करे ना, ठीक है, कि भाई हम ताकत हाँ में है, ताबा में जाए। लेकिन यहाँ पर तो वो साले वीक भी हो रहे हैं और बार बार कंटिन्यूएशन भी कर रहे हैं, तो इसमें हमें अपनी साइकोलॉजी खराब करने की कोई जरूरत है? बताओ।
नहीं ठीक है। नहीं नहीं। देखो ट्रेड, हार ये जरूरी नहीं होता ट्रेडर हर जगह पे ट्रेड करे, नहीं। ये भी जरूरी होता है कि जो अवॉइड करनी होती है ना, वो भी एक किस्म का प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने इस चैनल पे आपकी ट्रेड की, जैसे आप कह रहे थे कि यहाँ साथ में रिवर्सल करो, तो वो इस पॉइंट पे जो आपका लॉस होना था वो अभी बच गया, तो वो प्रॉफिट ही तो है। हाँ। हाँ सर, वो ठीक है। भी तो प्रॉफिट ही है। हाँ तो वो बस ये चीजें साइकोलॉजी होती है, और कुछ नहीं होता। आप देखो मैंने इनमें से एक कैनल पे लॉस मेरा हुआ है, किस पे हुआ है? इस पे हुआ है। ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि यहाँ से ट्रेड आपकी प्लेस करेंगे, और हाँ वो हाँ, ग्रीन ग्रीन के हाँ लिए एंट्री देख के अपन। हाँ। वो लॉस क्यों है? क्योंकि हम इस कैनल के एनालाइजिंग नहीं कर रहे थे, हमें सिर्फ स्टोरी पता थी, लेकिन इस कैनल के रिएक्शन का नहीं पता था। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। तो वो लॉस हो गए, तो आप क्या करो? वेट कर लो भाई। और समय अगर मार्केट नहीं बोल रही भाई आपकी ट्रेड करो या डाउन की ट्रेड करो, तो वेट कर लो। कौन सा हमारे सर पे कोई बंदूकें लेकर खड़ा है? हाँ। नहीं सर, हाँ। हाँ बस यही साइकोलॉजी है ना। लोग क्या करते हैं, लोग तो हर जगह घुसेंगे ही घुसेंगे। ठीक है। लेकिन हमें पता है कि आपको ये अब सिखाया जा रहा है कि यहाँ पर वेट कर लो। आप देखो मैंने जैसे कहा था कि जैसे ऊपर जा रहे हैं, ये एम बनाएंगे, उन्होंने एम बना दिया। हाँ। ठीक है। हाँ सर। वो ऐसे आप देखो मेरे पास कोई, तो लोग कहते हैं ना, या आपके माइंड में जाती हो कि सर को कैसे पता, बस मैं स्टोरी रीडिंग करता हूँ। जब आपको एक चीज पढ़ाई गई कि बायस वीक हो, ठीक है, वीकनेस के बाद वो फिर से एग्जाशन फेंके, तो फिर रिवर्सल हो सकता है। आप देखो यहाँ पर मैं इनके सभी कहने पे पुट की ट्रेड करता, क्यों करता? अगर यहाँ पर मेरे पास स्टोरी कुछ और होती, स्टोरी क्या होती, ये जो लास्ट कैंडल ये एग्जाशन बनता और फिर एम बनता, तो इसके बाद वो सिंपल क्लियर हो जाता है कि ये दो बायस ने वीकनेस शो की, बायर ने यहाँ पर एग्जॉशन फेंका, सेलर कंटिन्यू करे, आप वो यहाँ तक ब्रेकआउट करेंगे। पहला टारगेट ये रहेगा। वहां तक। आप देखो उन्होंने चोज कर दिया ना। मार्केट में दो ही पार्टी रहती है, या जब बायर्स वीक होंगे तो सेलर्स इंटर होंगे, जब सेलर्स वीक होंगे तो बायर्स इंटर होंगे। ठीक है। तो अभी सेलर हाँ। स्ट्रॉन्ग है, तो हमें किसके लिए सोचना है? सेलर्स के केस में। ठीक है। अब यहाँ पर चोच हो चुका है, देखो जब भी चोच होता है तो हम रिवर्सल करते हैं, लेकिन रिवर्सल यहाँ पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम है। क्या है? मोमेंटम है। और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। यहाँ पर अगर तो कोई ऐसा एग्जाशन टाइप फेंका जाए, ठीक है, 10 मिनट आज क्लास का मतलब मैं फॉर्म में था तो मजा भी आ रहा था, लेकिन अब 10 मिनट रह गए। ठीक है। तो देखो यहाँ नहीं पर कोई बात नहीं। देखो सैलर्स अगर ऐसे कुछ वीक होते, ठीक है, उसके बाद एग्जाशन होता, फिर तो हम रिवर्सल करते करते। लेकिन जब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टोरी पता है कि कौन स्ट्रॉन्ग है, सेलर स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं सर। तो फिर हम रिवर्सल नहीं करेंगे। हम यही चाहेंगे कि इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट टारगेट जो भी आया लो है वो ये वाला। ठीक है। हाँ सर। ये सारी लाइनें हटा दो। हाँ ठीक है। वो ऐसे, और ये वीडियोस मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। ठीक है यार, वो कुछ बंदे हैं, काफी बंदे हैं जो मतलब ये सीख रहे हैं, तो कोर्स तो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनका भला हो जाए तो वो अच्छी बात है ना। हाँ। हाँ बिल्कुल सर, वो तो सही बात है ना। हाँ अगर बाकी किसी को सीखना होगा तो वो मेरे बैच जो 15 बैच 10 मई से स्टार्ट हो रहा है, वो कॉन्टेक्ट कर लेगा। हाँ। हाँ लेकिन सर, ये कुछ भी हो सर, आपका पढ़ाने का तरीका और आपकी जो लैंग्वेज है ना, बिल्कुल सरल लैंग्वेज है। मतलब आप डीपली आप समझते हो कि ये ना अगला वाला समझेगा कैसे, इसको कौन से व्यू से समझाऊं इसको, तब इसको हाँ समझ नहीं में वो आएगा। देखो, अभी आपने मुझसे कोर्स किया फिर प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट की, तो देखो मेरा आप तो बनता है। मैंने पहले दिन आपको कहा था कि भाई देखो सभी चीजें एक टीचर का काम होता है, सभी चीजें समझाना। आज अगर हमने यहाँ पर कैनर रिएक्शन नहीं पढ़ा, तो ये तो पढ़ा ना कि स्टोरी कैसे रीड की जाती है। हाँ हाँ। सर। कितने बंदों ने मुझे बताओ यहाँ पर बायस की वीकनेस को देखकर कितने बंदों ने रिवर्स किया होगा? इस कैनल पे किया होगा ना। ठीक है। हाँ सर। किया होगा। लेकिन आप देखो कितने बंदों ने यहाँ पर इन दो को रिट्रेसमेंट बनाकर रिवर्स किया होगा कि एक सपोर्ट पर क्लोजिंग है। ठीक है। लेकिन हाँ लेकिन हमारे माइंड में जब सब कुछ क्लियर है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम वेट करेंगे। ठीक है। अब सेलर स्ट्रांग है। अब यहाँ पर ज्यादातर आप सेलर के केस में जाओ, उठते चलते जाओ, नो प्रॉब्लम। आप जितनी भी कैनल बनेगी यहाँ पर एंड ही बनेंगे। ठीक है। और यही एक अच्छी मूवमेंट होती है बायर्स या ट्रेडर के लिए, कि वो एक चीजों को समझ पाए कि भाई आप ये कैनल रिवर्स करेगी। 70 के राउंड नंबर पे उसको दिक्कत थी। ठीक है। जो पिछली कैनल के रिएक्शन में क्लोजिंग में बाहर जो देखो मेरे, हालांकि मैं आपकी स्क्रीन में देख रहा हूँ, और वो मेरी आंखें इतनी शार्प हो चुकी है कि मुझे पता चल जाता है। ठीक है। लेकिन देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है,
यहाँ पर ये हो रहा है कि देखो स्टोरी क्या हो रही है कि पिछली इस एक कैनल का लो ब्रेकआउट करते करते दो कैनल लाग गई, मतलब दो दफा सेलर ने ट्राई कि वो नहीं कर पाए। तो यहाँ पर आप सेलर वीक हो चुके हैं, सेलर क्या हो चुके हैं, वीक हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप 70 का राउंड नंबर भी था और क्लोजिंग में बायर्स हुई है। अगर यहाँ पर एंट्री है तो आप डेफिनेटली आपके लिए जा सकते हो, आपके लिए ठीक है। हाँ। ठीक है। पर सर ये लास्ट कैंडल है ना, लास्ट सेकंड में इसने इसको मतलब लास्ट जो 5 सेकंड की कैंडल ने इसको ब्रेकआउट करके फिर इसको टच करके क्लोजिंग में बायर किया था। फिर कंटिन्यूशन होगा क्योंकि इसकी तो फाइट हुई नहीं ना। हाँ, हाँ। इसकी फाइट ही नहीं हुई थी, 70 बस की फाइट ही नहीं हुई। फिर वो ऐसे ऊपर और अक्सर कैंडल ऐसे ही होती है, जब लास्ट के 5 सेकंड वाली कैंडल होती है ना, यहाँ पर नीचे है, ये बात याद रखना, इसको फॉलो करना। यहाँ पर लेवल है, मान लो ये लेवल है, ठीक है, इसका लास्ट के 5 सेकंड में ब्रेकआउट हुआ और एक पुश मिला कि इसके ऊपर हो, वो वहीं से कंटिन्यूशन फेंक दो बस। ठीक है। अच्छा। क्योंकि यहाँ ठीक। पर काफी लोग ट्रैप किए के जाते हैं कि रिवर्सल करें। ठीक है। लेकिन हाँ। ऐसा नहीं है कि पिछली कैंडल ने यहाँ पर इसको बताया हो कि यहाँ पर एक लेवल है, अगर पिछली कैंडल ने यहाँ पर बताया तो फिर वो रिवर्स होंगे ही होंगे। ठीक है। हम्म। ठीक है। ठीक है। और सर एक बार आप ऐसे भी कह रहे थे जैसे कि कैंडल की साइकोलॉजी में एग्जिस्टेंस समझ में आ जाता है कि मतलब पहली कैंडल से दूसरी कैंडल है ना, पहली कैंडल का विक ब्रेक नहीं कर पाया, फिर तीसरी कैंडल बड़ी बन जाए तो वो एग्जॉस्ट। पर एक बार आप बता रहे थे कि रिएक्शन में भी एग्जॉस्शन होता है। हाँ वो 5 सेकंड में होता है, वो मैं कहा नेक्स्ट क्लास जब होगी ना डीपली, वो किसकी आपकी होगी चलो यार। फिर कल ये मैं लिख लेता हूँ क्या क्या पूछने हैं नहीं नहीं, आपसे वो तो। वो मुझे याद रहेगा, लिख लो, लिखने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग पढ़ेंगे, क्लोजिंग तो बता देंगे, एग्जैक्शन समझेंगे, और ट्रेड तो बताता ही रहता हूँ कि यहाँ पर अवॉइड करनी होती है, यहाँ पर आपको। ठीक है। हाँ। बाकी इतना कुछ नहीं है, इतना कुछ है, बस आप फोकस को ट्रेडिंग को जितना मुश्किल, आप देखो एक कैंडल को ट्रेसमेंट बनाकर, आप देखो यहाँ पर सेलर की पोजीशन का ब्रेकआउट किया गया और बायर की, देखो पहली कैंडल यहाँ पर स्टोरी क्या बनी, देखो यहाँ पर स्टोरी ये हम्म। बनी कि जब ये कैंडल आई, इसने क्या बताया कि यहाँ पर सेलर्स की पोजीशन है। ठीक है। ये वाली, ठीक है, ये वाली, ठीक है। और लिख नहीं हाँ हाँ। इस कैंडल ने हाँ बताया, हाँ। अब जो दूसरी कैंडल आई उन्होंने पोजीशन शिफ्ट की, ऐसे शिफ्ट की। ठीक है। ऐसे तो वो आपने देखा होगा सर दिवेश ठाकुर जैसे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। तो वो यही चीजें देखकर ट्रेड की जाती है। ठीक है। यहाँ पर पोजीशन बताएगी, इन्होंने पोजीशन नीचे शिफ्ट की, और ये भी तो पोजीशन नीचे शिफ्ट कर रहे थे जब कैंडलस्टिक साइकोलॉजी मैंने पढ़ाई थी, याद है आपको। हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो सर। उसका ब्रेकआउट हुआ तो रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो रिवर्स हो गए, सिंपल। ठीक है। तो जब भी ऐसा सिनेरियो ठीक। बने तो आप चीजें अगर आपको याद होंगी तो आप इस कैंडल पे कंटिन्यू नहीं करोगे। ठीक है। नहीं करेंगे, वेट करेंगे, या तो उसमें रिएक्शन में वो हाँ। रिकवरी वाला अब बनाए। फिर तो वो कंटिन्यूशन बताया गया कि कैसे कैसे हाँ कंटिन्यूशन होगा, वरना हम इस पे रिवर्सल करेंगे। ठीक है। आप दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाकर बायस का जो जोन है वो ये वाला है, तो याद रख, तो इसको हाँ। आना ही आना है। ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर सेलर्स वीक हो जाए तो यहाँ से वो टर्न भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चोच हुआ है और मार्केट का जो लोअर हाई पॉइंट है, यहाँ पर लो के नीचे भी लो लगा है। क्या हुआ है, लो के नीचे लो। लगा है। ये लो तो एक, सर ये लो के नीचे लो कैसे हो गया ये। ये एक वैलिड पुल बैग है ना, नजर नहीं आ रहा। सर आपने ये बताया था कि ग्रीन कैंडल अपोजिट कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं करना नहीं चाहिए। नहीं, एक कंसेप्ट बताया था ये वाला, जब अगर डाउन ट्रेंड हो तो या ऐसा कुछ हो ना, ये मेजर कैंडल रेड थी, इसका अगर नेक्स्ट कैंडल ऐसे कुछ सेलर्स भी हाई ले ले तो ये इसका लोअर लो कंफर्म हो जाता है, ये याद रखना। अगर नहीं बताया तो याद समझ लो। ठीक है। अच्छा सर, मतलब इस प्रकार भी पुलबैक बनते हैं। हाँ नेक्स्ट टाइम जब क्लास में याद करवा रहा मैं पुल बैक एक दफा फिर से समझा दूंगा। हाँ ठीक सर, है। हाँ सर, मैं पुलबैक का, क्योंकि मेरे अंदर भी डाउट था, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने एसएमसी की वीडियो देखी थी पुलबैक बनाना, उसमें भी ऐसे ही बता रहे थे। हाँ वो हो जाता है, हो सकता है वहां पर ना बताया गया हो या मिस्टेक हो जाते, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वैसे लेकिन होती तो नहीं है। ठीक है। हाँ। चले। चलो मैं अब आपसे पूछ लूंगा लास्ट हाँ, क्लास। नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, लास्ट क्लास तो भी आपकी दूर ही है। ठीक है। देखो, हाँ। अब ये पॉइंट है सेलर का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पुट की ट्रेड देखेंगे। तो आप देखो यहाँ पर एक कैनल बारी और ये चोट का, असल में ये मूवमेंट पता है कब आती है, एक बात बताओ, ये मूवमेंट तब आती है या तो जब मार्केट में कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक हो बड़े टाइम फ्रेम में। ठीक है। 1 घंटे के कैनल में, 2 घंटे की कैनल में, ठीक है, 5 घंटे की तो सॉरी कैनल नहीं होती, ये 4 घंटे की कैनल में हो, तो वहां से वो रिवर्सल होते हैं। ठीक है। तो लेकिन हम बाइंडिंग ट्रेडर, हम मार्केट के साथ अपनी साइकोलॉजी चेंज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर। ठीक है। तो अब यहाँ पर चोच हुआ, ठीक है, ये हो सकता है यहाँ तक रिटेस्ट करने आए इन्होंने इसको भी
रिटेस्ट कर लिया, और लोअर आई को भी रिटेस्ट कर लिया, ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ से अगर गिर के टारगेट होगा, लो के नीचे लो लगाना। अब यहाँ पर देखो बायर्स वीक हुए, किस पॉइंट पे वीक हुए, देखो यहाँ पर इस थोड़ी सी। पॉइंट पे वीक हुई और एग्जॉस्ट हो गए। हाँ, तो इस कैनल पे आपको रिवर्सल करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर पूरी, इसकी रिएक्शन रिवर्सल की हो और हाँ, लोअर हाई पे गिरती है। लोअर हाई पे बढ़े तो ये कैनल श्योर होते रिवर्सल के लिए, ठीक है। हमें बस ये चीजें देखनी होती है, ठीक है। ये ना हो कि ये एक इम्पल्सिव वे में बने यहाँ पर, तो यहाँ पर वेट किया जाता है, ठीक है। इम्पल्सिव वे ओके में सर। अक्सर वो धोखा देते हैं। आएगी सर, ये समझ में आपके साथ बार बार बैठने से। हाँ। पर आपकी वीडियो 3 4 बार देखता हूँ तो क्लियर हो जाती है बाद में कि आप समझाना क्या चाह रहे थे वहां पर। आप देखो यहाँ से अगर इसका भी रिएक्शन नीचे को तो आप जा सकते हो, क्योंकि बायस, ये बायस अगर जा गए हैं तो यहाँ कहाँ तक इनको जाना था, ओवर आई तक जाना, तो वहां पर वो एग्जॉशन हो गए। तो आप यहाँ पर बहुत ज्यादा चांस है कि कहना रेड डी बने, ठीक है। तो आप जा सकते हो यहाँ पर, कोई ये मोमेंटम नहीं है, ये तो डेड मोमेंटम है ना, डेड मोमेंटम रेड को। मोमेंटम, यहाँ से डेड, कंटिन्यू अपन रेड के लिए जा सकते हैं अगर हाँ, वो हाँ, कंटिन्यूशन रिएक्शन। हाँ, कंटिन्यूशन है तो हम यहाँ पर वेट नहीं करेंगे, ठीक है। जहां पर हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि इसके बाद में अगर 2 कैंडल बन जाती है तो ये स्टोरी लगाने की जरूरत नहीं है कि बायर नहीं, का नहीं, प्रीवियस वो मोमेंटम था देखो, तो हमें कैसे। पता है ना कि टारगेट में पढ़ाया गया था कि एक हायर लो से मार, या मार्केट जब भी रिवर्स होती तो वो कहाँ तक आ सकती है, वहां तक आ सकती है, ठीक है। अगर हाँ यहाँ पर आप देखो, अगर ये कैंडिडेट कंटिन्यूएशन दे तो हमें ये समझना है कि एक यहाँ पर सेलर को होना चाहिए, वहां पर बायर्स कंटिन्यूएशन दे रहे तो कोई ना कोई लोचा तो है। हाँ, हाँ हाँ सर। अब यहाँ पर वेट कर लो, ठीक है। ठीक है, इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। ओके। 75 पे। नहीं, 75 नहीं है, ठीक है, 72 है। लेकिन वो ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। ओके, फिर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। ओके। ओके, ओके, वेट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 63 है, क्या है?